गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत कर लेते हैं अपने प्यारे से व्लॉग में। लेकिन सुबह की शुरुआत हुई है नॉट वेल से। थोड़ी सी तबीयत जो है बिगड़ गई है और सर में है बहुत ज़्यादा दर्द, लेकिन कोई बात नहीं, सिर दर्द का है मेरे पास बहुत सारा इलाज, आगे आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगा। और घरेलू नुस्खे के साथ करेंगे हम इलाज। लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ सान रहे हैं आटा, क्योंकि पापा के ऑफिस का टाइम होने वाला है और कल है सैटरडे, तो कल है पापा की छुट्टी। तो चिल करेंगे, एकदम लेट से उठेंगे, मस्त बनाएंगे खाएंगे। और आज तो थोड़ा जल्दी उठ गए थे और आज हमने ना केरी गूंदा की सब्ज़ी भी बनाई है। और अपने सब्सक्राइबर के हिसाब से जिन्होंने मुझे बताया कि आपने जो मैंने गूंदे की सब्ज़ी बनाई थी ना सौंफ के फ़ोरन पे, तो उन्होंने बताया कि मेथी भी डालना था, थोड़ी सी चीनी भी डालनी थी। तो बिल्कुल उनके हिसाब से बनाएंगे। चीनी तो हम डालेंगे कि नहीं आपको आगे देखने को मिलेगा। इसके साथ सुबह सुबह चाय चढ़ाए हैं और हमारा आटा जो है, आटा नहीं, हमारा जो हाथ है आटे में पूरी तरह से डूबा हुआ है हमारे, देख सकते हो। और लगेंगे बनाएंगे, ऐसे ही सब्जी बनाएंगे। उसके बाद मैं तो मैगी खाऊंगी, क्योंकि मेरे सर में इतना दर्द है ना कि मैं बस जा रही हूँ जल्दी से कुछ खा करके और थोड़ी देर लेट जाऊँ, ताकि कुछ तो आराम मिले मेरे सर दर्द में। मैं मोस्टली क्या करती हूँ ना कि ध्यान इधर उधर भटकाने की कोशिश करती हूँ। अगर यहाँ पे मैंने दही रोटी सान दी है पापा के लिए और मैं लेके जा रही हूँ चाय। मेरा चाय थोड़ा सा ठंडा हो गया। और यहाँ पे गूंदे को हमने बॉईल करके रखा है। अगर आपको व्लॉग में भी नहीं समझ में आए ना रेसिपी, वैसे तो समझ में आ जानी है, नहीं है तो फिर मैं ना शॉर्ट्स भी डालने वाली हूँ, उसमें भी आप लोग जाकर ज़रूर देखिएगा। और कुछ वीडियोज़ जो हैं वो लेट से भी जा सकते हैं, थोड़ी सी नॉट वेल वाली हालत है। तो बस देखो कैसे गूंदे को डीजे ने इतना बॉईल किया ना कि गूंदे अपने आप ही टूट के गिर जा रहे हैं डंठल से। और इसके साथ ही अभी क्या करना है कि सभी के सभी गूंदे के अंदर से निकालनी है हमें बीज, क्योंकि इसके अंदर की बीज तो नहीं ना खा सकते हैं। तो बहुत लोग किस किस ने खाए हैं गूंदे की सब्ज़ी, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पिछली बार जब मैंने डाले थे तो बहुत लोग कमेंट आ रहे थे कि हमने तो ये सब्ज़ी कभी देखी ही नहीं है। बट मैं भी जोधपुर आने के बाद ही देखी थी। लेकिन मतलब खाई जोधपुर आने के बाद, वो देखी तो हमने अपने गांव वगैरह में भी थी। लेकिन तब हम लोग क्या करते थे ना, पतंग उड़ाने के लिए इसके गोंद को इस्तेमाल कर लेते थे, और नहीं तो कॉपी का पन्ना चिपकाने के लिए इसको इस्तेमाल कर लेते थे। और पन्ने चिपका कर जब गंदे हो जाते थे तो भी हम लोग सुकून से लेते थे, क्योंकि उस टाइम पर हमें ना चिपकाने के लिए कुछ मिलता तो था नहीं। हम मम्मी पापा को बोलते खरीद के लाई दो तो डांट खा जाते। तो इसी वजह से हम इसी से जुगाड़ करते थे। लेकिन अब तो हम इसे खाने भी लगे हैं और कहते हैं कि ये बहुत फ़ायदेमंद है खाने के लिए। सारे के सारे बॉईल किए हुए गूंदे को कुछ इस तरह से प्लेट में निकाल लेने हैं। डंठल तो सारे ऐसे ही अलग हो गए, सारे के सारे रीजन ऐसे उठा के निकाल के फेंक दिए हैं। और अब हम फटाफट से क्या करेंगे ना कि इसके सभी के बीज को निकाल करके रख देंगे। और जल्दी मैं यहाँ से दौड़ते भागते जाऊँगी नहाने। और आधा वीडियो रेसिपी का डीजे शूट करने वाले हैं और आधा मैं, क्योंकि फिर ना आधे करने के बाद मेरी हालत तो इतनी ख़राब थी कि मैं भाग गई नहाने के लिए। नहाने के बाद मैं अपने जुगाड़ में लग गई थी कि मैं कैसे जल्दी ठीक हो जाऊँ, ताकि मैं और भी बहुत सारे काम कर पाऊँ। क्योंकि मुझे आज बहुत सारे वीडियोस बनाने थे, बाहर भी जाना था। तो देखते हैं क्या होता है। देखो हाथ कितना चिपचिपा सा हो जा रहा है। और क्या आपने कभी ये इस्तेमाल किया है? हम तो ये कॉपी में चिपकाने में इस्तेमाल करते थे और डीजे पतंग बनाने में इस्तेमाल करते थे। तो आपकी भी कोई स्टोरी है बचपन वाली तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने इस गूंदे को किस तरह से इस्तेमाल किया है। और अब बड़े हो गए हैं हम लोग, तो जोधपुर आने के बाद अब सब्जी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये आपने देखा किस तरह से इसके ऊपर से छिलका जैसा रहता है, ढक्कन टाइप का, ये सारे मटके जैसा डिज़ाइन था। तो सारा हमने निकाल के फेंक दिया, अलग कर दिया। एक दो प्लेट में भी गिर जा रहे थे तो उसे फिर ध्यान से निकाल दे रही थी, क्योंकि ऐसे नहीं ना परोस सकते हैं किसी को। और हमारे यहाँ डीजे को बहुत ज़्यादा पसंद है गूंदे की सब्ज़ी, और वो उनका जब मन करता है ना वो लेके आ जाते हैं। और इस बार खास करके लेके आए हैं ना कि एक कमेंट आया था कि इसमें आप मेथी डालो तो और अच्छा लगेगा। तो फिर इस वजह से लेके आई कि इस बार चलो मेथी डाल के ट्राई करते हैं। तो मेथी डीजे ने ना भिगो के रखे हैं। क्या आप भी भिगो के ऐसे डालते थे? करीब आधा कटोरी तो डीजे ने भिगो के रख दिए हैं और उसे ही डालेंगे। इसके साथ ही चलिए फटाफट से हम लोग चलते हैं यहाँ का काम निपटा करके। और बहुत टाइम लग जाता है इसके बीज निकालने में, और हाथ इतना चिपचिप हो जाता है ना। लेकिन हाथ ना ऑयली नहीं होता है, इसको जब साफ़ करो ना तो ऐसा लगेगा ना कि हाथ मतलब आपने ना कोई साबुन वाबुन लगा के बढ़िया से साफ़ कर लिया, एकदम चिकन आ जाएगा, इतना बढ़िया से साफ़ हो जाता है। और देख रहे हो आप किस तरह से हम बीज निकाल रहे हैं। तो आप भी अगर कभी लाना तो बिल्कुल इसी तरह से बनाना, क्योंकि ये बहुत टेस्टी भी लगता है। और साथ में यहाँ पे जो बनाते हैं ना तो इसमें कैरी डाल करके बनाते हैं, यानी कच्चे आम। आप लोग की तरफ किस तरह से इसको बनाया जाता है कमेंट करके ज़रूर बताइए। कई लोग कहते हैं कि कैरी नहीं डालते हैं, बाकी यहाँ तो सभी लोग कैरी और कच्चे आम डाल करके ही बनाते हैं। देख लो मेरे हाथ से कैसे फिसल जा रहे हैं। और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो इस टाइम पे कनिका जो है हमारी गुलाटी मार रही है इधर उधर। तो मेरा ध्यान ना बीच में उधर चला जा रहा है कि कहीं वो गिरे नहीं। और इसके साथ ही हम फटाफट करते हैं और दौड़ते भागते जाएंगे यहाँ से हम नहाने धोने के लिए। तो हो गया हमारा सारा काम, सारे के सारे बीज सब निकल गए। एक बार हम चेक कर लेंगे कि प्लेट में कहीं कुछ छूट तो नहीं गए हैं।
और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप बिल्कुल नए हो हमारे इस वीडियो पर, तो आप लोग सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, साथ में बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना। और ये देखो, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मिक्की माउस है। डबल ढक्कन लग गया था इसके माथे पे, इस गूंदे के माथे पे। और इसके साथ ही अब मैं क्या बोल रही थी, हाँ मैं सब्सक्राइब करने के लिए बोल रही थी, मेरा ध्यान इधर उधर भटक जा रहा था बीच बीच में। और मैं ना फ्रॉक भी आज सिलने का सोची हूँ, कटिंग करने का, देखते हो पाता है कि नहीं। बाहर भी जाना है मुझे थ्रेडिंग वगैरह बनवाने के लिए। अगर मैं नहीं जा पाई ना तो मैं कल घर पे ही फिर देखूँगी, तो ट्राई करूँगी और वीडियो भी बना कर डालूँगी कि मैं किस तरह से करती हूँ वैक्सिन, क्योंकि बहुत लोग चाहते थे वैक्सिन की वीडियो। तो हो गया सारा सफाई गूंदे की। और इसके बाद मेरे हाथ में है ये कैरी, जिसे कि हम ऐसे जादू से काट लेंगे, जो कि आपको रील्स में देखने को, मतलब शॉर्ट्स वीडियो जो होते हैं ना छोटे वाले, उसमें देखने को मिलेगा। इसके साथ ही काट लिए हमने सारे। और ये बीज को हम फेंकेंगे नहीं, बीज को भी हम इसी में डाल देते हैं। इसके साथ ही फ्राई हो जाएगा। इसके आसपास जो थोड़े बहुत गुद्दे जो लगे हुए हैं ना, आम के गुद्दे जो होते हैं, वो सारी भी चली जाएगी स्वाद सब्जी के अंदर। और यहाँ डीजे आ गए हैं। फ्राई करने का काम डीजे ही करेंगे, क्योंकि वही बनाते हैं गूंदे की सब्जी। यहाँ सौंफ और जीरा निकाल के रखा है हमने। इसके साथ डीजे ने ये मेथी जो था ना, वो करीब आधे घंटे पहले भिगो के छोड़ दिया था, तो उसको पानी निकाल दिए हैं। सरसों का तेल डाल लिया है कढ़ाई में, और इसमें डाल देंगे ये सारे के सारे फ़ोरन। और हम फ़ोरन में मिर्ची नहीं डालने वाले हैं, हम ना मिर्ची पाउडर डालेंगे बाद में फ्राई करते वक्त सब्जी में। तो इसके साथ ही हो गया हमारा यहाँ पे सब कुछ रेडी। और अब इसे हम डाल देते हैं जाकर के कढ़ाई में। और क्या आपने कल जो सगार वाली आलू जो होती हैं उसकी रेसिपी देखी थी? अगर नहीं देखी थी जाकर ज़रूर देखिएगा, हमने डीजे से शेयर करवाई है, डीजे से ही रेसिपी पूछ करके डाली थी, तो आप लोग जाकर ज़रूर देखिएगा। और इसके साथ ये रोटी, गाय की रोटी, कौन कौन निकालते हैं गाय की रोटी, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हम ना चूल्हे पर ही रख देते हैं आखिरी में, तो वही मैं भी हटा रही थी, ध्यान ही नहीं था उस वक्त हटाने का, और साइड में रख दिया हमने। शाम के टाइम यहाँ पे ना गाय टहलती आ जाती हैं दरवाजे पे, तब हम गाय को खिला देते हैं। और बाकी जब हम पटना में रहते तो वहाँ घर तो नहीं आते हैं गाय, हमें जा कर के ही देना पड़ता है। दादी जब दूध लेने जाती है ना, तो वहाँ दिलवा देती हैं। तो ये डल गए इसमें सारे के सारे कच्चे आम। और अब इसे थोड़ा सा फ्राई किया जाएगा, मतलब मान के चलो 2 से 3 मिनट धीमी आँच पे से ना थोड़ा फ्राई कर लेंगे, जलाना नहीं है। कभी कभी तेज़ आंच डीजे छोड़ दे रहे थे, फिर धीम कर दे रहे थे, इस तरह से इसको फ्राई कर लिए हैं। और हल्का सा ना आम जो है ना डालते ही बहुत जल्दी गल जाता है। और आम की बहुत बढ़िया सी खुशबू आ रही थी। ये ना शायद वो अचार वाले जो आम होते हैं ना, अचार बनाने वाले अचारी आम, वो हैं, इसी वजह से हल्के से ना इससे बहुत ही बढ़िया से खुशबू आ रही है। तो इसे हमने कर लिया है फ्राई, और इसे थोड़ा सा और गल जाने देते हैं। और इसके गलने के बाद मैंने कैमरा पकड़ा दिया है डीजे को, और मैं चली गई थी नहाने। यहाँ से आगे की पूरी वीडियो शूटिंग डीजे ने करी है। कैसे करी है आप लोग बताना, क्या उनकी भी व्लॉगिंग, मतलब वो भी क्या व्लॉगिंग कर सकते हैं? आपको लगता है उनकी वीडियो देखकर तो गूंदे उन्होंने डाल दिए हैं। और इसके बाद मैं तो सोच रही हूँ कैसे संभाला उन्होंने। एक हाथ से फ़ोन, मेरी तो आदत पड़ गई थी, इस वजह से मैं संभाल लेती हूँ। स्टार्टिंग में मुश्किल होता था, बट हाँ वो उन्होंने भी संभाल लिया बढ़िया से। और इसके साथ ही इसमें डाले हैं सारे के सारे मसाले, जैसे कि हल्दी, धनिया, नमक स्वाद अनुसार, और डाल करके इसको क्या किए हैं कि बढ़िया से फ्राई किए हैं। और अब धीमी आंच है, बिल्कुल कभी तेज़ आंच नहीं करना है, अब धीमी आंच पे ही फ्राई करेंगे। और बहुत टेस्टी लगती है सब्ज़ी। हम लोग पूड़ी से खाते हैं, नहीं तो रोटी से खाते हैं, पूरे दिन घूम के। जिस दिन ये सब्ज़ी बनता है ना, उस दिन मतलब रोटी एक्स्ट्रा ही बनाया जाता है, ताकि पूरे दिन हम घूम के खा सके। एक रोटी में लपेट कर खाते जाते हैं। और पेट के लिए तो ये बहुत फ़ायदेमंद होता ही है। इसके साथ इसमें कोई बहुत ज़्यादा मसाले तो नहीं पड़ते हैं। और चीनी जो डालने के लिए बताए थे ना, तो चीनी हमने नहीं डाला, क्योंकि ना घर में पता नहीं कभी चीनी डाल के तो नहीं बनाया था। और फिर हम सोचे कि हमें खाना होता ना तो हम डाल देते, लेकिन कोई और खाएगा कि नहीं घर में, इस डर से हमने ना इसमें चीनी तो नहीं डाला। कभी अकेले के लिए बनाया तो ट्राई कर सकते हैं। और इसके साथ ही हो गई है हमारी सब्जी फ्राई। और ना जब ये फ्राई हो जाता है ना अच्छे से, तो नीचे चिपकना बंद कर देता है। अनमोल मुझे आवाज़ लगा रहा है, क्या हुआ? क्या दुपट्टा पट्टा लेके आया है कनिका के लिए, दुपट्टा। और इसके साथ ही चलते हैं हम लोग पीछे वाले रूम में, आपको दिखाते हैं कि जिस रूम में हमने मम्मी को बंद किया था, वहाँ क्यों बंद किया था। मम्मी पूजा करती है ना, तो अनमोल बहुत परेशान करता है, इसी वजह से बंद कर दिया था। और भी किसी के कमेंट आए थे कल के वीडियो पे कि हम भी अपनी हमारी सासू माँ भी ऐसे बंद करके पूजा करती हैं पीछे। और ये रही हमारी कनिका। मैं लाइट ऑन कर रही थी तब कनिका खुश हो गई बिल्कुल। कनिका इंतज़ार कर रही है अपनी मालिश के लिए,
बट आज तो मैं तो मालिश नहीं करूँगी, आज मम्मी ही मालिश करेंगी। मैं अब नहा के आ चुकी हूँ, लेकिन अब मैं जो हूँ मैं अपने खाने पीने के जुगाड़ में लगूँगी, क्योंकि अगर मैंने इतनी जल्दी से अगर जुगाड़ नहीं किया ना तो मेरा ना लेवल बहुत हाई का चला जाता है और मेरे ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है अगर हेडेक हो रहा हो तो इसके साथ ही हम चलते हैं पहले किचन में, देखते हैं सब्जी की क्या हालत है। तो सब्जी जो है तैयार हो चुका है, गैस जो है बंद हो चुका है। अब हम चढ़ाएंगे अपने लिए मैगी, और यहाँ आटा तो सान के रख दिया, रोटी सेकूंगी मैं बाद में। मम्मी आ रही थी पीछे से पूजा करके, अनमोल उनके पीछे पीछे नाचता रहता है। और यहाँ पे ना एक तरफ मैंने मैगी चढ़ा दी, एक तरफ कुकर में मम्मी ने चढ़ाए हैं गोभी बॉईल कर रही हैं, शायद गोभी की भाजी बनाएंगी बहुत ही बढ़िया सी टेस्टी सी। उसकी भी रेसिपी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। और ये हमने अनमोल को मैगी तो दिया, लेकिन अनमोल खाता नहीं है, सारा का सारा बिखेर दिया हॉल में और फेंक दिया था, क्योंकि जब मैं अंदर से खा के निकली तो मैं देखी कि अनमोल ने पूरा फेंक दिया। और हॉल की हालत देख रहे हो कैसे, दुपट्टा से लेके सब कुछ इधर उधर फेंक रखा है, बाल्टी का ढक्कन। और कनिका हमारी अपनी स्वैग में इंतज़ार कर रही है अपनी दादी का, कि दादी आएंगी तो मालिश करेंगी, और इसीलिए हमने इसको ना डायपर में ही छोड़ दिया है ऐसे ही कि अब मालिश हो जाएगा उसके बाद ही कपड़े पहनेंगे। ये पैर ठोक ठोक के इंतज़ार कर रही है और जल्दी बुलाया जाए दादी को कि दादी कहाँ रह गई है। और दादी माँ ने उबाल दिए हैं गोभी में इसमें चुकंदर आलू सब है, और उसे बढ़िया से मैश कर देंगे। और इधर पीस के रखा है टमाटर प्याज लहसुन, जिसे कि फ्राई करके उसमें ना सारे पीसे हुए सब्जी को डाल देंगे। और यहाँ कनिका की मालिश हो गई थी, मम्मी ने कर दी थी मालिश। दोपहर में जब मैं किचन में आई तो देखी कि मम्मी बेटा मिलके बना रहे थे पकोड़े। आज मम्मी ने व्रत खोले हैं ना अपने, जैसे कि 9 दिन के व्रत थे उसके बाद, तो ये सब इसी वजह से ये सब बनाया मम्मी ने, भाजी और पकोड़े वगैरह। और मैं ना रूम में चली गई थी, करीब ना 20 मिनट का वीडियो था, नहीं 26 मिनट का वीडियो गया होगा कल जो आपने देखा होगा, उसमें आवाज़ डाल रही थी मैं। उस आधे घंटे के अंदर इधर मैं जब किचन में उसके बाद आई तो मैं देखी कि यहाँ पे मतलब बहुत कुछ तैयारियाँ चल चुकी हैं और बहुत कुछ बन चुका है। तो आज हमारे घर में बने हैं मतलब बहुत सारे पकवान भर भर के। और इसके साथ ही मैं कह रही थी ये देखो ये है आलू, और ये हमारे बाल जो कि हमारे इशारे पर हम नचा रहे हैं इनको, और इनसे हम तलवा रहे हैं। ये डमरू का इस्तारा दे रही थी, मजाक कर रही थी, मस्ती कर रही थी और कुछ नहीं। तो आपके घर में भी है कोई जो आपके इशारों पे तलने वाला काम कर दे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं तो पूड़ी हो, पुआ हो या पकोड़े हो सब डीजे से ही तलवाती हूँ। दही बड़े मैं ज़रूर खुद से तल लेती हूँ, क्योंकि दही बड़े तलने में मुझे ना बहुत मज़ा आता है। तो दही बड़े जब भी बनाती हूँ तो खुद से तलती हूँ। इसके साथ ही डीजे कह रहे थे हाँ कर लो तुम मजाक। और इसके बाद मैंने लिए ये गोभी वाले पकौड़े, गोभी बैंगन आलू लौकी सबको ऐसे गोल गोल काट करके और ऐसे तल दिए जाते हैं। इसके साथ मैंने लिए हैं चावल, और मम्मी की बनाई हुई, मम्मी ने नहीं एक्चुअल में देवर जी ने बनाई है ये सब्जी, जो भाजी बनाई है ना वो देवर जी ने बनाई है। तो और डीजे ने पकौड़े तले हैं, मम्मी ने सारा मसाला तैयार करके दिया है। और इसके साथ ही वो चाहे सब्जी का मसाला हो चाहे पकौड़े का मसाला, सब मम्मी ने तैयार करके दिया है। इसके साथ ही अब हम चलते हैं खाने। ये गूंदे की सब्ज़ी हम पहले थोड़ा सा चखेंगे, और मुझे चावल पे नहीं, ये रोटी पे अच्छा लगता है। मैं चावल खाने के बाद रोटी में लपेट कर घूम करके दिन भर में कितने सारे खा जाऊंगी वो भी मुझे भी नहीं पता है, अनगिनत रोटियां खा जाऊंगी मैं इससे। और इसके साथ मैं इधर ना थोड़ा सा ना सब्जी का वो आ रहा था पानी जूस जो रहता है ना, वो तो मैं सोची कहीं मेरे पकोड़े भीग ना जाए, तो मैंने उधर चावल का ऐसे स्टॉपर लगा दिया है। और इसके साथ ही मैं देख रही थी, मैं जा रही थी तो डीजे ने कहा और पकोड़े ले लो, और ये अनमोल का खिटपिट शुरू हो गया। तो मैं पकोड़े बहुत ज़्यादा नहीं खाती हूँ, क्योंकि ना पकोड़े से मुझे पता नहीं क्यों पकोड़े शायद पचते नहीं हैं, क्योंकि मुझे। और फिर मैं यहाँ रेडी हो गई थी खाने के बाद, फिर पापा भी आ गए थे और पापा का खाना लगाया हमने। और मैं जा रही थी गाउन वगैरह पहन के बाहर रील्स बनाने के लिए, क्योंकि बाहर का मौसम बड़ा सुहाना हुआ था। लेकिन सुहाना होते होते इतना बिगड़ गया ना कि इतनी तेज़ बारिश होने लगी पिट करके, कि फिर मैंने कैंसिल ही कर दिया था प्लान। लेकिन बाहर जाकर वीडियो ज़रूर बनाया है मैंने, वो मैं दिखाऊँगी आपको। हाँ गाउन वाउन नहीं पहना मैंने। और यहाँ अनमोल को डीजे फुसला रहे थे, क्योंकि ना वो खाने ही नहीं देता है पापा को खाना, इसी वजह से। और मैं आई बाहर तो पापा ने आवाज़ लगाई कि बाहर क्या कर रही हो, बाहर ना बादल बिजली कड़क रहा है, अंदर रहना चाहिए, ऐसे टाइम में फ़ोन नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैं दौड़ के गई अंदर, और फिर मैं डीजे को बोली, क्योंकि डीजे नहीं भेजा था कि जाओ ऐसे ही वीडियो बना लो। मैंने कहा अच्छा तू मतलब अपनी प्लानिंग से मुझे बाहर भेजी थी क्या। फिर हम खिड़की से बैठ के देख रहे थे बाहर के नज़ारे, और कनिका और पापा बेटी बैठे थे। मैंने यहाँ पे ना रील्स भी बना लिए थे। और इसके साथ ही देखो लाडो रानी कितने प्यार से देख रही है कैमरे की तरफ। मतलब फ़ोन जब आ जाता है ना तो वो सब कुछ भूल जाती है और बिल्कुल पूरा ध्यान फ़ोन में लगा देती है। और अनमोल आकर मस्ती कर रहा है। अनमोल क्या आती है कनिका ऐसे खुशी से कूदने लगती है और खिलखिलाने लगती है ना। और यहाँ शाम के टाइम ना मम्मी सिखा रही थी कनिका को कि गर्दन ऊपर उठाओ और ऐसे बैठना सीखो। तो कनिका ने इतना ज़्यादा ऊपर गर्दन उठाया ना, जो कि आपको मिनी व्लॉग में आई थिंक देखने को मिल गया होगा, या नहीं मिला होगा तो अब देखने को मिल जाएगा। इसके साथ हम रेडी हो रहे थे। यहाँ पे मैं रेडी होकर के ही आई थी, मुझे जाना था बाहर अपनी थ्रेडिंग बनवाने के लिए।
लेकिन बाहर निकले तो बारिश हुआ था तो बहुत गंदा फैल गया था। ये सारी मम्मी सफाई कर रही थी। यहाँ के भी आपने रील्स देखे होंगे कि सासू माँ क्यों सफाई कर रही है। मैंने उसमें डाला था कि माँ ने कहा कि पढ़ाई घर की है और सास ने कहा कि पढ़ाई घर से आई है, तो जस्ट चिल लेडीज़, जब अपना घर होगा तब काम करेंगे, है ना। नहीं, तब सफाई करेंगे। और इसके साथ ही यहाँ मैं रेडी तो हो गई थी। पहले तो मैं बहुत दांत फाड़ के वीडियो बना रही थी, लेकिन अचानक से आया मुझे गुस्सा, क्योंकि मैंने करीब 1 घंटे पहले से तैयार थी और डीजे तैयार नहीं हो रहे थे, जल्दी निकलने के लिए बोले चाय पी के चलेंगे। तब तक मैं कनिका अनमोल जग गया, अनमोल सोया हुआ था। मैं सोची कि ये लोग सोए हुए हैं तो चल के आ जाएंगे, लेकिन डीजे की वजह से लेट हुआ है। और जब मैं बिल्कुल निकलने वाली थी ना गेट से, तब तक मैं कनिका जग के आवाज़ लगाने लगी, और ये देखो अनमोल को फ़ोन से कैसे मस्ती कर रहा है। तो बस यही कारण था कि इसके बाद मेरे और डीजे में हुई है बहुत ज़्यादा कर्री वाली लड़ाई, बस इसी वजह से कि लेट हो गया और हम जा नहीं पाए। और डीजे फिर भी बोलेगी चलो चलो, बट मैं नहीं गई। एक बार मुझे मेरा दिमाग ठनक जाता है तो ठनक जाता है। और ये देखो यहाँ पे है कड़ी पत्ता बहुत सारे, तो उधर साइड ना उसके छोटे छोटे बच्चे भी हो गए हैं कड़ी पत्ता के, तो वो मैं वीडियो बना रही थी। और आज मैं ना अचानक से ऐसे ही ना वीडियो बनाते बनाते फ़ोन को मैंने ना आसमान की तरफ घुमाया, तो मुझे जो नज़ारा दिखा है ना, मतलब आसमान का, कि पूछो ही मत। मतलब मुझे एक्सपेक्टेशन ही नहीं था कि इतना खूबसूरत नज़ारा हो सकता है फ़ोन में कैप्चर। तो ये देख लो कितना खूबसूरत लग रहा है बादल और आसमान। तो अब मैंने सोचा कि रील्स भी बनाऊँगी ना, तो थोड़ा सा यहाँ कभी कभी आ जाया करूँगी और यहाँ के लोकेशन पर बनाऊँगी, बहुत बढ़िया बनेंगे। और ये देखो डीजे की भी वीडियो मैंने साथ में ले ली है। और यहाँ पे मैंने बहुत सारे रील्स बनाकर अपलोड कर दिए हैं। दादी के बुढ़ापे का सहारा यानी कि वाइपर जो है अनमोल ने छीन करके बाहर फेंक दिया है। और अनमोल जो है बहुत ज़्यादा शोर मचाता है, कुर्सियाँ हिलाता है घर में, तो हो सकता है आपको उसके बहुत सारे शोर शराबा सुनने को मिल जाए। उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा, मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ नहीं कर सकती हूँ। और ये गिलहरी दौड़ रही है तार पे, आपने दिखा, आपको दिखी क्या गिलहरी? तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये अनमोल को दिख गई थी, अनमोल नहीं दिखाया हमें। फिर शाम में पापा लेकर के आ गए थे नाश्ते का डब्बा, तो हमने सोचा कि चलो अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो इसमें था एक ये बोंडा, ब्रेड कटलेट भी कह सकते हैं इसको हम। इसके साथ ये ना वो मिठाई है जो कि मिल्क केक जिसे आप लोग कहते होंगे अंग्रेजी में। और इसके साथ एक ना बहुत ही क्यूट सा रोज़ बाइट था, तो सच में रोज़ जैसा ही स्वाद भी था। और ये कनिका देख रही थी कि भैया को कैसे सुधारा जाए, पूरे दिन मोबाइल में लगा रहता है और इससे मोबाइल कैसे छीना जाए। तो बिल्कुल भी आप अपने बच्चों को मोबाइल मत दीजिएगा, हम तो बहुत परेशान हो चुके हैं और छुड़ाने की आदत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये छोड़े तब ना। और ये देखो कोशिश कर रहा है कि कनिका भी अब देखे और उसको सिखा रहा है कि तुम डेली मोबाइल देखा करना। मैंने कहा कि देता है कि नहीं मोबाइल, इसको यहाँ से दौड़ाया मैंने और मोबाइल छीन लिया। थोड़ी देर रोएगा धोएगा, अपने आप शांत हो जाएगा। फिर मैं यहाँ कर रही थी कनिका के साथ मस्ती, तभी मम्मी आई और मम्मी ने भी ना जो रोज़ वाइट वाली मिठाई आपने देखी थी ना डब्बे में जो थी, वो कनिका को थोड़ी सी टेस्ट कराई थी। उसके शायद आपको रील्स देखने को मिल गए होंगे, और नहीं तो फिर मैं लास्ट में क्लिप ऐड कर दूंगी, कुछ मीठा हो जाए सोते सोते। और मैं आकर रोटी सेक रही थी, तो डीजे मेरी वीडियो बना रहे थे कि लिए लो दिखाओ मैं क्या लेके आया हूँ। तो डीजे ना पता है पंचकूटा जो नहीं होती सब्जी, तो पंचकूटा में से ना सिर्फ 1 कूटा लेके आए हैं और पंचकूटा में के 4 कूटा जो है वो छोड़ के आ गए हैं। बोले कि सिर्फ यही कूटा जो है इसी का बनाएंगे इस बार सब्जी। मतलब अजीब अजीब से एक्सपेरिमेंट करते रहते। देखेंगे हम भी एक्सपेरिमेंट, जब ये होगा ना तब हम वीडियो बनाकर जरूर डालेंगे कि पंचकूटा नहीं 1 कूटा की सब्जी बनेगी। और ये हमारे हाथ में है अंगूर, और अंगूर लेकर के आए हैं डीजे। अनमोल बॉय को बहुत पसंद है। कोई गाना आपको याद हो अंगूर से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर नीचे बताइएगा। और फिर मैं सेक लेती हूँ रोटी जल्दी जल्दी से, और दूध इधर बॉईल हो रहा है। और मैं फिर सोच रही थी मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत लोगों के कमेंट्स जो आए थे ना कि आपने अपने रूम में छुपा के रखे हैं मिक्सचर, तो ऐसा नहीं है, ये किचन के पीछे के हैं डब्बे मिक्सचर वगैरह। मैंने सोचा कि पूरा आपको जाते हुए दिखाती हूँ वीडियो, तो आपको समझ में आएगा। और ये मेरे कमरे का नहीं है, ये देखो ये पीछे अलग रूम है जहाँ रखा हुआ है। अब थोड़े बहुत ही बचे हुए हैं मिक्सचर्स जो कि आए थे हमारे यहाँ होली पर, और निकल के आई तो डीजे खा रहे थे अंगूर। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैंने अपने कमरे में नहीं रखा है मिक्सचर। रात में सोने से पहले मेरा मन किया कि रोटी एक ही खाऊं, क्योंकि पूरे दिन रोटी रोटी खाया है मैंने गूंदे की सब्जी से। तो थोड़ा सा कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं मम्मी की गोभी भाजी जो मम्मी ने बना रखी है ना उससे। तो सबसे पहले हमने लोकेशन लिया है बढ़िया सा, और इसके बाद काटेंगे सारे के सारे खीरा एंड प्याज को बिल्कुल इस तरह से गोल गोल। और काटने के बाद आज की वीडियो में मैं आपको बताती हूँ, बहुत ज़्यादा आपको शोर शराबा सुनने को मिला होगा, उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगी, क्योंकि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अनमोल ऐसे ही शोर करता है और उसके पीछे बाकी सब लोग भी ऐसे ही चिल्लाते चीखते रहते हैं। तो थोड़ा सा आपको ये इरिटेशन देखने को मिल सकता है। हो सकता है फ्यूचर में ऐसे इरिटेशन आपको मैं ना झिलवाऊँ। और मैं देख रही हूँ जुगाड़ कुछ इसका हो सकता है मैं स्कूल भेज दूँ अनमोल को, ताकि शांति रहे। और
नहीं तो मैं ही भाग जाऊंगी कनिका को लेकर के यहाँ से डीजे के पास रांची रहने के लिए, क्योंकि डीजे जाने वाले हैं रांची। तो देखते हैं शोर शराबा कम करने का इलाज क्या है। इसके साथ ये ब्रेड रख लिया हमने और ब्रेड पे डालेंगे मम्मी के हाथ की बनाई हुई, मम्मी ने एक्चुअल में देवर जी ने बनाई है, तो देवर जी के हाथ की बनाई हुई गोभी भाजी। और गोभी भाजी को कुछ इस तरह से फैलाने के बाद मैंने सब्जी को गर्म कर लिया था और बाद में इसको भी सेकेंगे ब्रेड को भी, लेकिन पहले इसको सजा लेते हैं। हल्का गर्म किया है मैंने सब्जी को, बहुत ज़्यादा नहीं, वरना ब्रेड जो है ना गल के पता नहीं कहाँ चला जाएगा। और इसमें डाल दिए हमने खीरा और प्याज। आप चाहो तो आपके पास गाजर हो तो डाल दो, वैसे तो गाजर तो पड़ा था लेकिन रात में इतनी मेहनत कौन करे, और ये 11-12 बजे कौन इतना मेहनत करने जाए। तो बस प्याज खीरा यही काट कर हमने इस तरह से सजा दिए। इस पर डाल दिए हैं भाजी और खूब सारे, और ऊपर से ब्रेड रख दिए हैं कुछ इस तरह से। इसी तरह से मैंने 2 पीस बना लिए हैं और बिल्कुल दोनों को सेक करके आपको दिखाते हैं। और बहुत टेस्टी बनी थी, इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी ना कि मतलब पूछिए ही नहीं कुछ भी मेरे से तो कि कितनी टेस्टी बनी थी। क्या आपने भी कभी ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करे हैं खाने में, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये सेक लिया हमने और बढ़िया से रेडी, और अब हम खाएंगे गर्मा गरम ब्रेड। एक रोटी तो खाएंगे, बिना रोटी के मतलब मुझे सुकून नहीं मिलता है। कि आपकी भी ऐसी हालत है कि रोटी और चावल, दोपहर में चावल और रात में रोटी ज़रूरी है? तो थोड़ी सी लिए हमने गूंदे की सब्जी और भाजी तो हमने ब्रेड में ही भर लिए हैं खूब सारे, और एक लिए मैंने यहाँ रोटी। और अब हम खाएंगे ये सैलेड ब्रेड, मतलब ये भाजी वाली जो भी है सैंडविच, और इसके साथ ये देखो कुछ मीठा हो जाए सोते सोते। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।